अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट क्लास नंबर 82 यानी 82 में आपकी खिदमत में निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में हाजिर हूँ। और आज मैं क्लास नंबर 82 में यानी 82 में सेक्शन 365 और 365A, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके हवाले से डिस्कस करूँगा। और ये जो किडनैपिंग के हवाले से खुसूसी तौर पर जो बच्चों को या बड़ों को अगवा किया जाता है, फिर उसके लिए डिमांड करते हैं और फिर वो डिमांड पूरे करते हैं, तो इसके हवाले से ये 365 और 365A खुसूसी तौर पर, और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है जो पूरे एलेबोरेट किया है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं, सेक्शन को पढ़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं, उसकी पनिशमेंट को समझते हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल को समझते हैं। तो लेट्स टू मूव टुवर्ड्स द contents of FIR or the contents of section 365 और 365A। ये FIR मैंने इसलिए कहा कि हम जब भी बेल या कोर्ट में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कोर्ट में ये कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ड्रा काइंड अटेंशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट टुवर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ FIR। तो ये अल्फाज मेरे मुंह पे थे तो इसलिए मेरे मुंह से FIR का लफ्ज निकला, लेकिन ये बेसिकली हम आ रहे हैं कंटेंट्स ऑफ सेक्शन। तो वो कंटेंट्स क्या हैं? सबसे पहले जो उसका हेडिंग है 365 का, वो है किडनैप्ड आर एब्डक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइंड पर्सन। ये इस तरह हम पढ़ेंगे, whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये अगवा का वो किस्म है कि किसी भी शख्स को ले जाए और उसको छुपा के रखा जाए, इसमें किसी किस्म की रैंसम या ऐसी कोई चीज डिमांड ना हो। तो ये 365 का ये सेक्शन है और इसमें 7 साल की सजा है, जिसमें सिर्फ एक बंदे को छुपाया गया हो, लेकर गया हो, अगवा किया गया हो और इसमें किसी किस्म की कोई डिमांड ना हो, तो इसमें 7 साल की सजा है। और इसी में जो है और इसका जो एलोबरेट किया है इसी सेक्शन को वो 1999 यानी 1999 का फैसला है, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, और पेज है 485 यानी 485। ये अगर पढ़ेंगे, ये इस लॉ में 365 को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सिंपल जो अगवा है ये इस हवाले से है। अब हम चलते हैं 365A, जिसमें डिमांड होता है रैंसम के लिए बच्चे को या किसी बड़े को या किसी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किसी को जो है अगवा किया गया हो, तो वो सेक्शन पढ़ते हैं। उसके बारे में है किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एटसेट्रा। ठीक है, ये जो मैंने कहा वो अंग्रेजी में अभी कहा गया है। तो ये कहते हैं whoever kidnaps or abducts any person for the purpose of extorting from the person kidnapped or abducted or from any person interested in the person kidnapped or abducted any property, whether movable or immovable or valuable security, or to compel any person to comply with any other demand, whether in cash or otherwise, for obtaining release of the person kidnapped or abducted, shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to forfeit of property। ये हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स की तरफ भी चलते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। कहते हैं कि whoever kidnap or abduct any person, कोई भी अगर किसी शख्स को अगवा करता है, ठीक है, for the purpose of extorting from the person kidnapped or abducted, और उसी से किसी भी किस्म की कोई चीज जो है प्रॉपर्टी जो है वो हथियाने के लिए, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन किडनैप और एब्डक्टेड एनी प्रॉपर्टी, उसकी किसी जायदाद को हथियाने के लिए, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, अगर वो जायदाद जो है वो कैश की सूरत में हो और इमूवेबल हो, ये वो जायदाद
जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं वो जो है मूवेबल होता है। दूसरे वो जायदाद जो आप इमूवेबल होते हैं, कैरी नहीं कर सकते जैसे घर है या और जैसी चीजें, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। उसको हथियाने के लिए, यानी पैसे या घर या जायदाद को हथियाने के लिए किसी को अगवा किया जाता है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई और कीमती अशिया के लिए, और टू कंपेल एनी पर्सन टू कंप्लाई विद एनी अदर डिमांड, या और मुतालिबात पूरे करने के लिए, वेदर इन कैश और अदरवाइज, वो कैश की सूरत में हो या किसी और सूरत में, फॉर ऑब्टेनिंग रिलीज ऑफ द पर्सन किडनैप और एब्डक्टेड, और उसी सूरत में उसको जो अगवा किया गया है उसको मुगवी को जो है फिर छोड़ा जाए। तो ऐसी सूरत में जो सजा है शल बी पनिश, अगवा कुनिंदा जो होता है, जो अगवा करता है, उसको सजा दी जाएगी शल बी, नॉट विल बी। शल बी का मतलब है मस्ट बी, यानी जरूर उसको सजा दी जाएगी। शल बी पनिश विद डेथ, मौत की सजा, और इम्प्रेजमेंट फॉर लाइफ, जिंदगी भर की सजा, ठीक है, उम्र कैद की सजा। एंड शल ऑल्सो बी लायबल टू फॉरफीट ऑफ प्रॉपर्टी, और उसकी जो जायदाद है वो भी जब्त की जाएगी। तो ये जो है ये सेक्शन इस तरह कहता है। और इस सेक्शन को मजीद पढ़ने के लिए कि इसको किस तरीके से समझा जाए मैंने कोशिश की, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की का बहुत बेहतरीन फैसला है, वो है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, पहले पेज पे 1995 साल की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इसमें 365 को बहुत अच्छी तरीके से एलोबोरेट किया। उसके बाद अभी भी आए हैं 2019 में भी फैसले आए हैं, 2020 में भी आए हैं, इससे पहले इस 10 सालों में भी आए, 2010 से लेकर यहाँ तक। लेकिन जो बेहतरीन फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 365A का, वो इसी को कोट किया जाता है, और ये फैसला इसमें बेहतरीन तरीके से 365A को एलोबरेट किया है, एक्सप्लेन किया गया है। अब हम चलते हैं कि ये जो सेक्शन है ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इसकी क्या सूरत हाल है, हम इसको किस तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। 365A को, 365B को। ये जो है 365A जो है, जो 7 साल की सजा है, तो वो तो लाजमी बात है कि उसमें भी जो एक्यूज होगा वो विदाउट वारंट अरेस्ट होगा, और साथ में ये जो ऑफिस है ये नॉन बेलेबल है, ठीक है, और नॉन कंपाउंडेबल भी है, यानी ये नाकाबिल जमानत भी है और नाकाबिल राजीनामा भी है। इसकी 7 साल सजा है और 7 साल जो है उसमें जुर्माना भी है, और ये मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट दोनों में चल सकता है ये केस। लेकिन जो 365A है वो सजा के मुतालिक, वो तो मैं ना भी देखूं शेड्यूल तो मुझे अंदाजा है प्रैक्टिस के हवाले से कि डेथ और लाइफ इम्प्रेजमेंट का केस कभी भी सेशन कोर्ट के अलावा चल ही नहीं सकता, और ना वो किसी वकील के बगैर चल सकता है। उसके लिए अगर कोई पार्टी या कोई एक्यूज अपने लिए वकील नहीं कर सकता है तो कोर्ट उसके लिए पापर एक्यूज जो है वो देते हैं, कोर्ट उसको वकील जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसमें जो है मैंने बताया कि डेथ, लाइफ इम्प्रेजमेंट की सजा है, और साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी फॉरफिट की जाएगी। तो ये भी विदाउट वारंट अरेस्ट हो गए इसमें, और साथ साथ में जो है नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये भी नाकाबिले जमानत है, नाकाबिले राजीनामा है, और साथ साथ ये कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। ये सेशन कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में, नीचे कोर्ट में नहीं चल सकता। लेकिन इसमें होता क्या है कि फिर भी वकील जो है इसमें 497 में बेल सेक्शन CRPC का है उसमें मूव होता है। अगर इसमें किसी ऐसे लिकोनाज हैं या बंदे पे फकत इल्जाम है वो साबित नहीं हो सकता, या और कोई लिकोनाज है, तो इसमें बेल मुमकिन है कि हो जाए। लेकिन आजकल ये स्पेशली शेड्यूल है एंटी टेररिज्म कोर्ट में, ATC में, तो ज्यादातर इसमें बेल नहीं होता, केस चलता है और चलने के बाद फैसला होता है कि ये बरी किया जाए या इसको सजा दी जाए, और उसके बाद इसकी अपील होती है हाई कोर्ट में। तो इसके बाद जो है हाई कोर्ट में फैसला होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से आगे फिर जो है रहम की अपील जो है वो जज के पास होता है। उसके बाद अगर सजा को अमल दरामद होता है तो आफ्टर दैट वो एग्जीक्यूशन होता है, अदरवाइज छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है ये नॉन बेलेबल है, और 497 में इसमें बेल मूव होती है, ये बेलेबल नहीं है।
तो और एटीसी का ट्रायल है शेड्यूल के मुताबिक, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये चलता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैंने जो कुछ बोला है वो आप तक मैं पहुंचा चुका हूं, लेकिन जाते जाते मैं वही सवाल आपके सामने रखूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ जो वो आपको पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।